अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अवैस है और फिस्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से आज हमारी एमएस वर्ड की तीसरी क्लास है। तो मैंने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है। पैराग्राफ सेगमेंट तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इस स्टाइल वाले सेगमेंट में क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं पहले कुछ लिख लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि फार्मूला लगा लेते हैं। मैं बोला RAND शिफ्ट के साथ 9 and 0 एंटर करेंगे तो 5 पैराग्राफ आपके पास आ जाएंगे। आपने कंट्रोल A के ज़रिए इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने कंट्रोल A के साथ इन सब को सिलेक्ट करना है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल पर। ये रिसेंटली मैंने भी बनाया था तो मैं आपको बताऊंगा आप इसको कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं या डिलीट कैसे करेंगे। तो आपके केस में क्या होगा, सबसे पहले ये नॉर्मल वाला आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे नो स्पेसिंग। अब नो स्पेसिंग में क्या है कि जो पैराग्राफ के बाद स्पेस इंसर्ट होती है, इस ऑप्शन से वो सारी रिमूव हो जाएगी। अगर आपने कोई हेडिंग लिखनी है, किसी भी पैराग्राफ की कोई हेडिंग देनी है आपने, जैसे आप वेजिटेबल्स एक हेडिंग है और इसकी जो कैटेगरीज में कौन कौन सी आ जाएंगी, लाइक टोमेटो, पोटैटो, तो आपने हेडिंग के लिए आप ये वाला टेक्स्ट भी चूज़ कर सकते हैं। साथ ही हेडिंग ये वाला भी है, तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपने टाइटल देना है, टाइटल क्या होता है, जैसे किसी भी बुक का नाम, कोई बड़ी चीज़ जो कि मोस्टली आपके कवर पेज पर होता है, या आप टाइटल को अंदर भी लिख सकते हैं किसी भी जगह पर। तो ये देखने से यही है कि आप इधर टेक्स्ट के डिफरेंट डिज़ाइन हैं, कोई भी चूज़ कर लें। सब टाइटल ऐसे आएगा। इसके बाद ये देख लें, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब देखें जैसे ये वाला है, इसमें ऊपर और नीचे बॉर्डर भी हैं इस वाले पे। तो आपने जैसे इस पर होवर किया है तो यहाँ पर देखें कि ऊपर नीचे बॉर्डर आ गया है। यहाँ पर से आप क्या करते हैं कि अपना मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल बनाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। पहले आपने यहाँ पर करना क्या है कि स्टाइल का नाम देना है। तो नाम मैं कैसे दूंगा, मैं लिख देता हूँ फिट्स, और उसके बाद आपने मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद नाम आपका आ जाएगा यहाँ पर जो अभी आपने मेंशन किया था, और उसके बाद आप यहाँ पर से उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट का डिज़ाइन कोई भी चूज़ कर लें। लाइक मैं एरियल तो कॉमन है काफ़ी, कोई न्यू ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ, सारे एक जैसे लग रहे हैं, ये मैंने ले लिया। तो आपको यहाँ पर नीचे इसका रिज़ल्ट भी शो हो रहा है। उसके बाद आपने इसका साइज़ कितना रखना है, तो मैं कहता हूँ 12 साइज़ रखना है इसका, और इसको रखेंगे। अंडरलाइन अच्छा नहीं लगेगा, इटैलिक भी सही नहीं, इटैलिक चलें कर लेते हैं इसको। बोल्ड से क्या है, ये काफ़ी बुरा लग रहा है। यहाँ पर से आप इसका कलर भी असाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको ये कलर दे रहा हूँ तो ये बेटर है काफ़ी, या अगर थोड़ा डार्क देना है आप डार्क कलर लगा लें। उसके बाद बस यहाँ तक देखते हैं, बाकी आप खुद एक्सप्लोर मोर कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि हमने असल में ये छोटे मोटे ऑप्शंस कवर कर लेने के बाद बाकायदा प्रैक्टिकली वर्क पर जाना है। तो उसके बाद ये सारी अलाइनमेंट है। लाइक आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट लगा हुआ है, आपने अगर सेंटर पे से स्टार्ट लेना है तो ये सेंटर से आएगा, नहीं तो ये लेफ़्ट से आएगा। तो मैंने सेंटर लगा दिया है। ये लाइन हाइट वगैरह ये आपको पता है इंडेंट या मार्जिन के लिए होता है। तो बस ओके करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फिट्स नाम का एक स्टाइल रेडी हो गया है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लियर करने से भी फॉर्मेट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी करेंगे तो यहाँ से ये स्टाइल रिमूव भी हो जाएगा, और इसको भी अगर आपने रिमूव करना है राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी। तो इसको हमने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं एडिटिंग वाले ऑप्शन कौन से हैं। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फाइंड का, तो इसकी जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल F। जब आप कंट्रोल F करेंगे तो आपके पास ये एक नेविगेशन साइट पर ओपन हो जाएगा। इस पूरे पैराग्राफ में से आपने जो चीज़ फाइंड करनी है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। लाइक मैं इसमें अगर लिखता हूँ वीडियो, तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर से लिखा भी है 4 रिजल्ट्स, और 4 बार जो वीडियो लिखा हुआ था उसने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो इस तरीके से ये फाइंड वाला काम करते हैं। आप इधर क्लिक करके भी कर सकते हैं, और जो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल+F, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ से क्लोज। उसके बाद रिप्लेस क्या काम करता है, आपने रिप्लेस पर क्लिक करना है जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल H।
तो आपने वैसे जो करंटली फाइंड आउट किया होता है वो पहले से ही यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आपने कुछ और फाइंड करके उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी चाहता हूँ कि जिस जिस जगह पर वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पर फ़ोटो लिखा हुआ आ जाए, तो मैं रिप्लेस विद पर उसको लिख दूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ फ़ोटो लिखा हुआ आ जाए, तो अब आप जब रिप्लेस ऑल करेंगे, बल्कि हम चले चेक करते हैं फाइंड से क्या होता है। फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि भाई ये लिखा हुआ है वीडियो। आप अगर कोई और फाइंड करना चाहते हैं वो क्या क्या अगला ये लिखा हुआ है, और फिर मैं जाऊंगा तो फिर ये और फिर ये और फिर से ये आ जाएगा। कहता है कि वर्ड फिनिश सर्चिंग योर सिलेक्शन, कंटिन्यू सर्चिंग, यस, ओके। तो अब ये फिर से फर्स्ट वाले पर आ गया। अब अगर आपने एक ही बार रिप्लेस ऑल कर दिया तो वो जो 4 लिखे हुए थे वीडियो उन सब पे फ़ोटो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर 1 बाय 1 करना है तो आपने जैसे पहले फर्स्ट को सर्च किया है, उसके बाद आप जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ओनली वो जो करंटली जो सिलेक्टेड था वही सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा नेक्स्ट वर्ड को, और आपने अगर रिप्लेस ऑल कर दिया तो उससे ये है कि जितने भी होंगे वीडियो वाले वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फ़ोटो पर। तो आपने यहाँ पर से यस कर देना है, ओके कर दें। तो अब आपको कहीं पर भी वीडियो लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो रिप्लेस एंड फाइंड ये काम करता है। क्लोज़ कर लेंगे इसको यहाँ से। उसके बाद ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल आ रहा है तो वो आपको उसकी शॉर्टकट भी पता है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल आ रहा है। उसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ये फर्दर ऑप्शंस हैं जो कि अभी मैं नहीं समझता ये इतने ज़्यादा हैं कि हम इन पर टाइम ज़ाया करें। बट ये कि प्रैक्टिकल करने के दौरान कहीं पर अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उनको अच्छे से गाइड कर दूँगा। अब उसके बाद एड-इन्स क्या होता है कि एड-इन्स का मतलब ये है कि जितनी फंक्शनैलिटी या फ़ीचर्स इस MS वर्ड ऑफिस के अंदर हैं, अगर आप इसके फ़ीचर्स को मोर ऐड करना चाहते हैं, इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, मोर इन्हांस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये एड-इन्स का ऑप्शन आता है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर से आपको काफ़ी सारे एड-इन्स मिल जाएंगे। लाइक अगर आप इसमें से इसमें रीड माई डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये यूज़ होता है कि अगर देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता कि कोई आवाज़ बोल के पढ़े, इसको पढ़ने वाला ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। पहले तो आप इसको ऐड करेंगे यहाँ पर से। तो ये वैसे नेट प्रोवाइड होता है, आपको नेट से कनेक्ट होना पड़ेगा फिर जाके ये वर्क करेगा। तो आपने क्या किया है कि ये देखो, अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये ऐड हो गया आपकी होम वाली टैब के अंदर, यहाँ पर ये ऐड इन लग गया। अब आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है आपने तो आप कर दें, यहाँ से भी कर सकते हैं रीड डॉक्यूमेंट, और यहाँ से भी कर सकते हैं, जिधर से मर्ज़ी आप कर लें। फर्दर आप खुद इसको अच्छे से मोर देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर से क्लिक करके दिखाता हूँ। Photo provides a powerful way to help you prove your point. When you click online photo, you can paste in the embed code for the photo. ये इसको मैंने यहाँ से पॉज कर लिया है। आई एम श्योर कि आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी। ये अगर आप यहाँ से कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं वॉइस, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपको वॉइसेस मिल जाएंगी। अगर आपने लाइक आपको समझ तो आई गई होगी, कोई भी अगर लैंग्वेज चूज़ आपने करनी है। जैसे मैं अगर ये कर रहा हूँ, अब अगर आप रीड डॉक्यूमेंट करेंगे, पास कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, तो ये बंद हो गया। बट आप यहाँ से इसको फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। रीड डॉक्यूमेंट, तो ये रीड कर रहा है, आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एड-इन्स हैं जो आपने ऐड करने हैं, आप कर सकते हैं। बट ये है कि प्रैक्टिस के दौरान सम टाइम हम काफ़ी सारे जंक्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं, जिनको बाद में रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर समहाउ कि आपने इसको रिमूव करना है तो आई थिंक यहाँ पर तो कहीं पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पर आ जाना है फाइल पर, यहाँ पर आप जाएंगे गेट एड-इन्स पर, और जो एड-इन्स करंटली आपके इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर आएंगे इस कैटेगरी में। और ये एड-इन्स काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे, आप खुद देख के इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। माई एड-इन्स पर आ जाए यहाँ पर, और इधर जाकर आपने इसके 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ से कर देंगे आप रिमूव। जब ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से इसको रिमूव करें, मेक श्योर कर लेने के बाद क्रॉस करें यहाँ से इसको, और अब आप देखें कि जो होम टैब है वहाँ से ये एड-इन रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पर। इसको भी आज हमने वाइंड अप करना है। तो उसके लिए इसमें क्या होता है,
लाइक नीचे देखें कि ये लिखा हुआ आ रहा है 100%। ये अगर स्लाइडर को आप माइनस की तरफ लेकर जाएंगे तो ये आपका जो पेज है वो जूम आउट होगा। ये इनफैक्ट एक्चुअली आपका जो साइज़ है फ़ॉन्ट्स वगैरह का वो कम नहीं होता, जस्ट ये व्यू पोर्ट पे आपको जूम इन एंड जूम आउट की एक फैसिलिटी देता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था, इसको मैंने यहाँ से कट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, तो इसके लिए कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे या कौन सी कमांड्स यूज़ होंगी। तो पहले तो आपको पता है कि किसी पैराग्राफ को फुल सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक उस पर करते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अब क्योंकि आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना आए तो आपने उसके लिए कट करना है, ये कट है और कट की शॉर्टकट है Ctrl+X। तो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ शॉर्टकट्स, Ctrl+X से वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आपने नीचे यहाँ पर आना है, कर्सर ला कर जिधर आपने उसको पेस्ट करना है, तो अब आप यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से ख़त्म होके यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो अब पेस्ट की कमांड भी है Ctrl+V। अब अगर आप कहते हैं कि जो ये चीज़ है ना ये वाली यहाँ पर भी आनी चाहिए और नीचे भी आनी चाहिए, तो इसकी हम कॉपियाँ बनाएंगे। तो कॉपी करने के लिए ये कमांड है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, Ctrl+C भी कर सकते हैं, जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl+C तो ये कॉपी हो गया। अब अगर आपने यहाँ पर इसको लेकर आना है तो पेस्ट के लिए Ctrl+V करें तो ये देखें कि थीम्स एंड स्टाइल्स ऑल्सो, थीम्स एंड स्टाइल्स ऑल्सो, ये ऊपर भी है नीचे भी। कॉपी के केस में जिस चीज़ को कॉपी आपने की होगी वो वहाँ पर रहेगा और उसकी एक कॉपी जो है वो जिधर आपने पेस्ट किया होगा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। कट के केस में जो वो है टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल जगह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है। तो पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि लाइक मैं इन सब को सेलेक्ट करके Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल एंड रेजर से मैं इसके जो फॉर्मेट्स हैं सारे क्लियर कर देता हूँ ताकि ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाए। अब मैं ये बहुत छोटा नहीं हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद लाइक के मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी वीडियो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा या वीडियो क्या या चलें थीम देखते हैं या फ़ोटो देख लेते हैं। चलें फ़ोटो पर मैं डबल क्लिक करूँगा और फ़ोटो को थोड़ी सी मैं डिज़ाइनिंग देता हूँ। तो बोल्ड भी कर दिया इसको, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको और यहाँ से इसका थोड़ा सा जो राइटिंग का डिज़ाइन है वो भी चेंज कर लेंगे। तो मैंने कोई अच्छा सा देख लेते हैं, लाइक ये कर लेते हैं। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से चेंज कर लें इसका, लाइक मैं ये लगा रहा हूँ ग्रीन, और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी फ़ोटो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले एक फ़ोटो पर जाएंगे, डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, देन आप बोल्ड करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो एक बार ही हो जाए, ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपने पहले इस पर सिंगल क्लिक करना है, ये फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद जब टेक्स्ट पर लेकर आएंगे तो ये एक ब्रश बन जाता है। उसके बाद आपने जिसको वर्ड को, लेटर को या फुल पैराग्राफ को करना है उस पर आप होल्ड करके रखें बटन लेफ़्ट वाला, और जहाँ तक ड्रैग करेंगे माउस को तो उस पोर्शन तक वो सेम इसी डिज़ाइन का हो जाएगा। तो ये काम करता है फॉर्मेट पेंटर। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। लाइक अगर आपने थीम को सेम यही फॉर्मेटिंग देनी है तो फर्स्ट पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, फॉर्मेट पेंटर पर वन टाइम क्लिक करेंगे, और जब आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लेकर आएंगे तो ये ब्रश बन जाएगा। यहाँ पर आपने लाकर प्रेस करके रखना है बटन, कौन सा, लेफ़्ट वाला, और यहाँ से इसको आप आगे की तरफ लेकर आएंगे तो जितना पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो सब इस डिज़ाइन का हो जाएगा। तो अभी हमने कामयाबी के साथ जो होम टैब है ऑलमोस्ट सारे जो इसके काम वाले मेन्यू थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। और अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में या इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से मेन्यू हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।